दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सेफ्टी के बारे में। बहुत सारे यूजर्स ने हमारे वीडियोस पे कमेंट किए हैं लगातार कि भाई कितना सुरक्षित है ये भारत पे का इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैंने इतना लगा रखे हैं, मैंने उतना लगा रखे हैं। तो अगर आप भी भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अपने मेहनत की कमाई को रखा हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। डिटेल्स में आपको बताएंगे पूरा प्रूफ के साथ कि आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पैसा कितना सुरक्षित है भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात यहाँ पे अगर हम ना करें, सबसे पहले बात करते हैं क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेटलमेंट नहीं लेते हैं और डायरेक्ट क्यूआर कोड के ज़रिए अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं सेटलमेंट को, तो ये तो 100% सुरक्षित है। 1-2 दिन तक आपका पैसा कभी-कभी होता है, गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वो आ जाते हैं खाते में। लेकिन अगर आप वही क्यूआर कोड से एक्सेप्ट करते हैं पैसा और उसको चाहते हैं कि अपना जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेटल हो जाए ताकि मुझे उस पे 12% की दर से रोज़ाना का ब्याज मिले, और यहाँ पर ही आप जो है थोड़े से रिस्क में आ जाते हैं। क्यों? देखिए, 12% का तो ब्याज आपको कोई बैंक भी नहीं देती है। बैंक से 3 गुना ये आपको देती है, चूँकि लगभग 4% तक का ब्याज आपको सेविंग अकाउंट पे मिलता है बैंक के थ्रू। अच्छे-अच्छे बैंक देते हैं। एसबीआई की बात करें तो वो तो 4 से नीचे भी दे रही है, और यही लालच है जिसके कारण आप यहाँ पर फँस जाते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। लेकिन ये कितना रिस्की है? इसके लिए हमें समझना होगा भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा किए गए पैसों के बारे में कि भारत पे इन पैसों का करता क्या है। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों, भारत पे जो है कुछ नहीं करता है। भारत पे एक मीडिएटर का काम करता है। भारत पे और लेन देन क्लब के बीच एक कोलैबोरेशन हुई है, और इसी कोलैबोरेशन के थ्रू आपके पैसे को वो पहुंचाती है लेन देन क्लब के पास, और लेन देन क्लब उन पैसों का क्या करती है, उन पैसों को लोन के रूप में लोगों को देती है। अब दोस्तों, लोन के चक्कर में तो अच्छे-अच्छे बैंकों की निकल गई है। लोन के चक्कर में तो अच्छे-अच्छे बैंक बर्बाद हुए। बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि बड़े-बड़े लोग पैसे लेके विदेश भाग चुके हैं। आपने सुना ही होगा। इसी केस में अगर भारत पे के केस में भारत पे अगर लोन प्रोवाइड कराती है और वो रिकवर नहीं हो पाती है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वही होगा जो बैंकों का हाल होता है और उसके कस्टमर्स का। आपके प्रिंसिपल जो है वो रिटर्न नहीं होंगे। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारत पे आपको तभी कहती है जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन के चौथे नंबर पे देख सकते हैं कि आपके प्रिंसिपल के रिटर्न होने की एश्योरिटी जो है भारत पे नहीं लेता है, यानी कि आपके मूलधन की वापसी होगी ये गारंटी नहीं है। तो इन्होंने तो साफ तौर पे कहा है ना, मैं कहूँ आपको कि ये सेफ नहीं है तो इन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि आपके प्रिंसिपल की रिटर्न की एश्योरिटी भारत पे नहीं लेता है। तो यहाँ से तो क्लियर हो गई है कि हो सकता है रेयर केस में अगर कोई यूजर्स जो है या फिर बहुत सारे यूजर्स एक ही समय में लोन नहीं दे पाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर आपके पैसे को फंसने का चांसेस है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना चांस है, यहाँ पर कितना रिस्क है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपका प्रिंसिपल एक ही बार में ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है सारे यूजर्स को एक ही साथ विड्रॉल करने से रोक दिया जाए। चूँकि भारत पे के पास यानी कि लेन देन क्लब के पास अगर ज़्यादा पैसा फंस जाता है, तो हो सकता है कि वो सारे यूजर्स को रोक दे पैसे विड्रॉल करने के लिए। और कुछ लिमिटेड जैसे बैंकों में होता है, अगर बैंक में कोई ऐसी इशू आती है तो बैंक जो है विड्रॉल को रोक देता है किसी भी अकाउंट से, और उसको लिमिट कर देता है कि आप जो है कोई भी यूज़र, कोई भी ग्राहक 5,000 10,000 से ज़्यादा जो है वापस नहीं अपना बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकता है, ताकि बैंक अचानक से जो है दिवालिया ना हो जाए। तो हो सकता है ये कंडीशन आपको देखने को मिले। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि लोन रिकवरी के लिए क्या-क्या करती है लेन देन क्लब। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन जो है वो सारे यूजर्स को तो ऐसे देती नहीं है भारत पे। यहाँ पर उनके सिस्टम द्वारा एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। जैसे मतलब बहुत सारे क्यूआर कोड के जरिए पैसा कितना पैसा जो है वो एक्सेप्ट करता है वो मर्चेंट, उस हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी चेक होती है। मैक्सिमम 7 लाख तक मिलते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी में चेक होता है कि आपको 1 लाख मिलेगा या फिर 1.5 लाख या फिर 50,000। और सारे एरिया में वो देती भी नहीं है। पिन कोड कुछ दिल्ली के मैंने चेक किए हैं तो दिल्ली में देती है, तो सारे एरिया में वो प्रोवाइड नहीं कराती है ताकि लोग जो है ले के ना भाग पाए।
तो यहाँ पर तो सुरक्षित थोड़ा-सा महसूस हो रहा है। रिकवरी के सिस्टम क्या-क्या हैं? तो देखिए दोस्तों, जब आप लोन लेते हैं उसी वक़्त आपको एनएसीएच, जो कि एनपीसीआई के द्वारा जो चलाया जाता है, तो एनएसीएच का ऑनलाइन आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना होता है, जिसमें अपना ये यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर या फिर अपना नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड ये सब देना होता है। इसीलिए देना होता है कि मान लो आप क्यूआर कोड से पैसा एक्सेप्ट नहीं करते हो और इन केस अगर आप जो है उनका लोन रीपेमेंट नहीं करते हो, तो ऐसे में वो ईएमआई के जितने भी पैसे होंगे वो आपके उस डेबिट कार्ड से कट करते रहेंगे और ये अधिकार उनको मिल जाता है जैसे आप एनएसीएच पे रजिस्टर करके उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से तो वो ईएमआई के पैसा कट करेंगे, लेकिन अगर आपके बैंक में ही पैसा ना होगा तो वो कहाँ से कट करेंगे? तो ऐसे में जो है यहाँ पे परिस्थिति बिगड़ जाती है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं आपके अगेंस्ट, उसके बाद जाके कुछ ठीक हो सकता है। तो रिस्क तो है दोस्तों यहाँ पे, चूंकि भारत पे ने भी कहा है कि प्रिंसिपल के रिटर्न की अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे मैं एक यूज़र की बात आपको बताऊँ तो एक यूज़र के अकाउंट में 55-5600 रुपये के आसपास थे। उनको लगभग 2 रुपये के आसपास जो है डेली का ब्याज मिलता था, लेकिन उनका जो बैलेंस था वो माइनस में शो हो रहा था, -5600 के करीब, और लगभग 2 रुपया उनको सूद के तौर पे मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे 2 रुपया ब्याज उनको मिल रहा है और माइनस में बैलेंस है, और वो माइनस के पैसे जैसे आज मान लो 5600 रुपया है माइनस में, तो आज 2 रुपया अगर उनको मिला है ब्याज का, तो कल हो जाएगा वो 5598 रुपया। फिर कल 2 रुपया मिला तो वो 5596 रुपया बच गया माइनस में। तो ऐसा नहीं है, और वो 2-3 महीनों से मैंने देखा कि प्रॉब्लम चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं फंसते हैं, यूज़र के पैसे फंसते भी हैं और माइनस में भी होते हैं, और भारत पे से ये सुलझता नहीं है जल्दी। इसीलिए आप जब भी पैसे लगाएं तो सोच समझ के आप 12% के लालच में ना फंसे। मैं तो यही कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा ये हो सकता है रिस्की, चूँकि भारत पे ने डायरेक्ट यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में भी कहा है। तो इसीलिए आप इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आपका पैसा फंसता है और आप केस भी करते हैं तो इसी टीएनसी के बदौलत भारत पे आपको पराजित भी कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने आपको बता दिया है भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सेफ्टी के बारे में कि बिल्कुल ही रिस्की है ये। आप जो है अपने रिस्क पर इसको यहाँ पे लगाएं अपना पैसा, और आप जो है 12% ब्याज की ही तो बात है, तो आप अर्न करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा रिस्क में होगा, इसीलिए लिमिट में पैसा रखिए जितना आप जो है सह पाएँ। ओवरऑल आज के वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और भी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।